संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। एनएमओपीएस की तरफ से हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है, हर जगह पर तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और अपनी मांग को रखते हैं। इसके पहले देखने को मिला कि जब अप्रैल में गैरसैंण का कार्यक्रम था, उसमें लगभग 10,000 की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। फिलहाल आपको बता दें कि अब 30 मई को एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां पर श्रद्धांजलि भी होगी, शहीदों को लेकर श्रद्धांजलि की जाएगी और इसी के साथ ही कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस का भी विरोध करने वाले कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। लेकिन सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस की बात करती है। और अगर हम यहाँ बात करें नेताओं की, मंत्रियों की, जजों की, तो उनकी पुरानी पेंशन बहाली की जब बात आती है तो न जाने सरकार क्यों इन कर्मचारियों की तरफ नहीं देखती है, क्योंकि सांसदों और विधायकों तो पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं और अब हाई कोर्ट के जजों को भी पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने की बात कही जा रही है। और कर्मचारियों का यही कहना है कि वो देश और प्रदेश के विकास में इतना ज्यादा हाथ बटाते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तब भी सरकार न जाने क्यों उनकी पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर रही है। आपको बता दें 30 मई को उत्तराखंड में कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और क्या कुछ तैयारियां हो रही है, कार्यक्रम किस प्रकार का, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य हरेन ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हरेन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेन जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई थी कि उत्तराखंड राज्य में एक कार्यक्रम होने वाला है 30 तारीख को, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी बड़े स्तर पर की जा रही थी। इसके पहले जब एक गैरसैंण में कार्यक्रम हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम साबित हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगी 30 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ और ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में, जिला मुख्यालय में 30 मई को सैनिकों को जो आंदोलनकारी थे उनको कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड में जो और दर्ज करेंगे और इसमें एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और एनपीएस और यूपीएस के प्रति हम जलाए जाएंगे। जी हरेन जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके पुरानी पेंशन बहाली की बातचीत हो रही, जबकि कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं उसको लेकर सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? उत्तराखंड के और भारत में जो कर्मचारी है उनके साथ दोहरा कर रही है। सरकार कहती है एक संविधान एक विधान की बात होती है, तो कर्मचारियों के साथ इस तरीके का बुलाकर किसी भी स्तर से कर्मचारियों को सहन नहीं होगा। और हम एनपीएस का विरोध करते हैं और ओपीएस का लाभ ले रहे हैं और अन्य कई विभागों को ओपीएस दिया जा रहा है, किंतु जी जो कर्मचारी अपने जीवन का एक अहम हिस्सा शासन प्रशासन के कार्यों को विपरीत जुड़ा क्षेत्र है, उनके साथ इस तरीके का दुगलापन और सौतेला सरकार कर रही है। और एनपीएस और यूपीएस से सरकार जोर विरोध करते रहेंगे कर्मचारी, और ओपीएस की पुनर्बहाली नहीं होती तब तक हर स्तर पर इस विरोध होता रहेगा। जी हरेन जी, ऐसे में एक चीज़ और देखने को मिली, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पीछे करके सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है। इस पर आपका क्या मानना है? इसकी सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से देश हजार काम कर रहे हैं, जैसे जो संवेदनशील आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा है उससे वंचित करना ये बहुत उनके साथ छलावा है। और जी हरेन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।